इतना कामयाब करियर, बेशुमार हुस्न, हाय हाय। बेशुमार फैंस, बेतहाशा रब का करम, क्या समझ आया? जिंदगी क्या है? देखिए जी, जिंदगी एक सफर है और इसमें कयाम भी है तो आम भी है, मंजिलें भी हैं, रुकावटें भी हैं, गर्दिशें भी हैं, बहुत सारी अजियतें हैं। वाह वाह। और जूं-जूं आप ज़िंदगी में बढ़ते हैं आगे, तो ज़िंदगी आपको बहुत चपेड़े मारती है। और मेरे साथ क्यों इसलिए ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं 7 बहनों का इकलौता भाई। मैं बड़े नाज में पला, बड़े नाज में। मैं तो एक गिलास पानी भी खुद उठा के नहीं पीता था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और जब मुझे दुनिया की जब वो चपेड़ें पड़ने लगी, तो मुझे समझ आई कि दुनिया में किन वाकयात को चपेड़े कह मैं रहे हैं? आपको बता रहा हूं, उसमें दिल भी टूटा, हाय। दिल टूटा, बहुत टूटा, कई बार टूटा। जब दिल टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। हाय। फिर इंसान अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। कई इंसान नशे से जुड़ जाता है, कोई इंसान बुरी आदतों से जुड़ जाता है जी। और बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जो रब से जुड़ जाते हैं। हाय हाय। वाह 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 वाह। तो मेरे दिल टूटने में भी अल्लाह ताला ने मेरा फ़ायदा किया, क्या बात। कि मुझे अपने करीब कर लिया। और जब आप उसके रंग में रंग जाते हैं, तो फिर वो आपको अपने रंग दिखाता है। हाय हाय। वाह वाह वाह। मैं चश्मदीद हूं सर। तो जब वो रंग जब इंसान देख लेता है, तो फिर उसके लिए ये दुनिया बेमानी चीज़ है। क्या बात, क्या बात। सर किसी कुड़ी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या वाह बात। वाह ਇਹਨਾਂ ਦਾ वाह। ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਫਿਲਟਰ। आपने इतनी रौनकें देखी स्टूडियो की, फिल्म इंडस्ट्री की इतनी धूम देखी, क्या हुआ? ये क्यों हुआ सब? आपने तो सब देखा है सर। ये जो सन्नाटे छा गए हैं, इसके पीछे कसूर किसका है सर? सर देखिए, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं है, किसी एक शख्स की गलती नहीं है। ये हम सब की एक मजमूई गलती है। उसमें जो मुझे लगता है ना, कुछ चीज़ें वो ये है कि एक बड़ी स्टीरियोटाइप, मतलब एक फिल्म अगर एक डगर की हिट हो गई है, उसके बाद हर फिल्म उसी डगर की बन रही है। उसमें फिर ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो खत्म हो गए, फाइनेंसर्स आ गए। एंड देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंसर एंड अ प्रोड्यूसर। फाइनेंसर आके कहेगा जी मेरा पैसा है, जो मैं कह रहा हूँ वो करें, और हमारे डायरेक्टर्स फिर उनके मातहत हो गए। वो फिल्में बनने लगी, वो फिल्में फिर अच्छी नहीं थी, कुछ हमारे जो फिल्मबीन थे वो नाराज़ हो गए। फिर कुछ हमारे डायरेक्टर्स की भी उसमें गलती है कि उनके कामों में जब एक्टर्स इंटरफेयर करने लगे, तो डायरेक्टर होता है ना, ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप। उसको तो चाहिए कि वो किसी की बात ना माने। लेकिन वो फिर मरहूने मन्नत थे, कट आता था। कट मतलब एक प्रोड्यूसर आया एक एक्टर के पास कि यार आप मेरी फिल्म में काम करें। उसने कहा जी एक मैक्सिमम अमाउंट बता दी। उसने कहा यार मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। डायरेक्टर को जाके बताया कि यार ये तो बहुत पैसे मांग रहा है। डायरेक्टर ने कहा नहीं जी मुझे वही एक्टर चाहिए। वो इसलिए वो ज़्यादा मुआवजा मांगता था कि जब डायरेक्टर जब प्रोड्यूसर को एम्फसाइज करता था उसी को लेने के लिए, तो वो जो मुआवजा एक्टर को मिलता था उसमें से कुछ मुआवजा डायरेक्टर को जाता था, कमीशन थी। ऐसा करते करते फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार हो गई। स्क्रिप्ट अच्छे नहीं बनने लगे, और जो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि प्रोड्यूसर्स चले गए, फाइनेंसर्स आ गए। फाइनेंसर्स उन्होंने जनाब अपना ब्लैक मनी वाइट करना था। बस ऐसे जी बना दो जी वो मेरा पड़ेवा बदमाश से फिल्म बनाओ। अब बदमाश की लाइफ को आप क्या ग्लोरीफाई करेंगे? वाह 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 वाह। पहली दफा मैंने किसी हीरो के मुंह से ये बात सुनी है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि बदमाश की लाइफ को क्या ग्लोरीफाई करोगे यार। वाह 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 वाह। तो आप धुरंधर थे
जो आपने वक्त से पहले ही पश्तो इंडस्ट्री का रुख कर लिया और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने? नहीं सर, ये इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एक मेरे साथ जो एक अच्छा हुआ वो भेस बदल कर हुआ। वो कैसे? जब 2000 में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, तो हमारे मेजरली जितने एक्टर्स थे वो सब कराची माइग्रेट कर गए। बिल्कुल। मैं भी गया सर। मैं जब गया तो मैंने थोड़ा सा टेलीविजन में काम किया। हाँ, देखा है मैंने। टीवी में मुझे वो मज़ा नहीं आया सर, मैं थोड़ा सा बोर हो गया। मैं वापस आ गया। वापस आया और अल्लाह का करना ये हुआ कि उस वक्त मुझे पश्तो फिल्म ऑफर हो गई। अच्छा। पश्तो फिल्म उस वक्त कोई इतनी अच्छी थी नहीं। मैंने कहा यार क्या करें। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा तुम कर लो। मैंने कहा अम्मा ये मसला है। बेटा तुम्हें कहा है ना, कर लो। ज़रा आप यकीन कर रहे हैं कि वो दिन पश्तो की फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कदम रखना, और अल्लाह पाक ने उसको ऐसे एक चार चांद लगाए उस इंडस्ट्री को कि मैंने 15 साल फिर मुड़ के देखा नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी सर, दिल ही नहीं किया। बीच में फिर मुझे उर्दू फिल्म ऑफर होती थी, पंजाबी फिल्म ऑफर होती थी, बड़े अच्छे मुआवजे में। अब यकीन करें मेरा दिल ही नहीं करता था। मुझे इतना वहाँ पे काम मिला और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी मुझे, मतलब हर जगह दी। और उधर के भी लोगों ने पश्तो की किसी फिल्म का जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग है आज तक का, वो कौन सा है? लपे खबर द खड़े खावरे अजमरे यमज। आहा। लपे खबर द खड़े खावरे अजमरे यमज ज अरबाजे यमज।